कि वो स्त्री उंडेलती चली। तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तेरे मार खाने
की इबादत कर रहे हैं। आज की शाम हम अपनी जिंदगी के लिए एक फैसला करें, एक वाचा खुदा के साथ बांधे और कहें, खुदा जब तक मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ, मैं केवल और केवल तेरी महिमा करूंगा, केवल और केवल तेरी महिमा करूंगी। ये गीत नहीं है, लेकिन आज की शाम हमारे हृदय की प्रार्थना बन जाए। प्रभु, जब हम इस गीत को गा रहे हैं तो हम इस बात को कहना चाहते हैं, आसमान के खुदा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन तेरा कलाम बताता है कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। क्या बीमारी, क्या कंगाली, क्या प्रधानताएं, कोई भी मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि जो जीवन मुझे मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है वो कभी कोई किसी को नहीं दे सकता। आइए हम सब मिलकर इस गीत के माध्यम से अपने खुदावंद का शुक्रिया करें, इस बात का वायदा करें, परमेश्वर हम जिंदगी के हर क्षण में तेरी आराधना करेंगे, परमेश्वर तेरी स्तुति करेंगे, तेरी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। क्या हम आज की शाम आनंदित हैं? धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम आज की करते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रास्ते को बनाने वाला, वे मेकर, रास्ते को बनाने वाला। और परमेश्वर वास्तव में हमारे और आपके लिए रास्तों को बनाता है। उन बंद रास्तों को परमेश्वर मेरे और आपके लिए खोल देता है। और परमेश्वर का वचन में हम जल्दी से चलेंगे। परमेश्वर का वचन अगर कोई मेरे लिए निकाल ले, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ दे। अगर कोई यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 7 वचन कोई पढ़ दे जी। यूहन्ना 10 अध्याय
और उसका 7 वचन। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और आज की शाम में आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो उनकी भेड़ें हैं। मैं और आप जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, मैं और आप उसकी भेड़ें हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो उन भेड़ों का द्वार है। यदि मुझे और आपको प्रवेश करना है तो उस द्वार में से होकर जाना पड़ेगा, और वो द्वार कोई और नहीं, वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए आज की शाम हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि वो वे मेकर है, वो रास्तों को बनाने वाला है, और वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए रास्तों को खोल देता है। अगर हम इसका 9 वचन और पढ़ दें, यूहन्ना 10 और उसका 9 वचन। जी, कोई भी पढ़ दे जल्दी से। चोर किसी और काम के लिए नहीं, 9 वचन द्वार मैं हूँ। लिखा है द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। तो लिखा है उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो कह रहा द्वार मैं हूं, और जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा, लिखा है वो उद्धार पाएगा। आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मात्र एक ऐसा द्वार है जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार तक पहुंच सकते हैं। और कोई द्वार है नहीं, केवल एक नाम दिया गया है। उसके वचन में लिखा है आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम दिया गया है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। और आज की शाम इस बात से आपको उत्साहित करना मांगता हूं, वही एक द्वार है जिस द्वार के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जो स्थान परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है। यदि आज मुझे और आपको उद्धार पाना है, यदि आज मैं और आप उद्धार तक जाना चाहते हैं, तो मुझे और आपको उस द्वार में से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मात्र एक द्वार है। इसलिए आज मैं और आप इस बात को जान लें, और कोई द्वार नहीं है, केवल एक द्वार है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो द्वार जिसका नाम यीशु मसीह है वो मेरे और आपके लिए खुल जाता है। जब सब कुछ बंद हो जाता है तब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक द्वार के रूप में आकर वो सब कुछ खोल देता है। मुझे याद आता है लाजर के विषय में लिखा है, अगर हम एक वचन को पढ़ें, लाजर के विषय में लिखा है, मैं आपको वैसे ही बताता हूं। यूहन्ना की किताब निकाले, उसका 11 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ते, 20 और 21 वचन। यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ते। जी, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, लिखा है जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, ये वो समय था जब मार्था और मरियम दुखी थे, परेशान थे। और उसका एक कारण था, वो इसलिए दुखी थे, वो इसलिए परेशान थे, जब उनको ऐसा लग रहा था अब सब कुछ हमारा खत्म हो गया है, सारे दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। ये वो समय में से मार्था और मरियम होकर गुजर रही थी। मालूम है क्यों उनको ऐसा लग रहा था अब सब द्वार बंद हो गए? क्योंकि उनका एक भाई था, एक लौता भाई था, और वो मर चुका था। और फिर इसको आगे पढ़े। जी, सुना तो उससे भेंट करने को गई। लिखा है जब उसने सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे भेंट करने के लिए गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। हाँ, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता। मार्था कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था इस बात को कह रही है, परमेश्वर, हे प्रभु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। आज जो सब कुछ हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, आज जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यदि तू यहाँ पर होता तो हम ये सब कुछ खत्म होते हुए नहीं देखते, क्योंकि हमारा भाई जीवित रहता। और अब इनको मार्था को इस बात का एहसास हो गया है कि अब कोई नहीं है जो
हमारे लिए दरवाजों को खोल सके। लेकिन आज हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर है। और जब ये सोच रही थी तब इस बात को कह रही कि यदि तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता, ये दरवाजा हमारे लिए खुला रहता। अगर हम इसका 25 वचन पढ़ दें जी, 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, अब यीशु ने इससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता जो है, कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। वो कह रहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सब दरवाजे बंद हो गए, आप बहुत दरवाजों को खटखटा रहे हैं, आपके लिए दरवाजा खुल नहीं रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो जाए, आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी इस बात को कह रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं। आज वो मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं तेरे हर बार दरवाजे को खोलने की सामर्थ रखता हूं। और वो जब उनको मार्था और मरियम को ऐसा लग रहा था कि अब कोई नहीं है जो इन दरवाजों को खोल सके, या कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, यीशु मसीह उसी क्षण वहां पर आ गया। और आगे ऐसा लिखा है कि उसने कहा कि हे लाजर बाहर निकला, और लिखा है वह लाजर बाहर निकल आया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सब दरवाजे बंद हो गए, अब कोई खोल नहीं सकता, तो आज कहना चाहता हूं यीशु मसीह यहां पर है और आज वो उन दरवाजों को आदेश देगा और वो दरवाजों को खुलना पड़ेगा। जैसे यीशु के एक आदेश से वो लाजर जिसको 4 दिन हो चुके थे मरे हुए, वो बाहर आ गया, वो वापस आ गया। ऐसे ही आज आपके बंद दरवाजों को खुलना पड़ेगा। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरा यीशु मसीह बंद दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। और लिखा है, मैं आपको एक जगह और ले जाना चाहता हूं, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय। जब इजरायली लोग डर रहे हैं, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 10 वचन और 11 वचन, 10 और 11 वचन को अगर हम पढ़ देंगे, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। जब फिरौन निकट आया, लिखा है जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? इजरायली आंखें उठाकर तो देख रहे हैं, लेकिन वो मालूम है क्या देख रहे हैं? कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। इजरायली देख रहे हैं और एक चीज देख रहे हैं कि जो मिस्री है, यानी कि जो हमारे दुश्मन है, वो हमारे पीछे चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए। और लिखा है इजरायली डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। लिखा है इजरायली डर गए जब वो देख रहे हैं कि पीछे फिरौन और उसकी सेना आ रही है, और आगे अब वो देख रहे हैं तो एक चीज देख रहे हैं, आगे समुद्र देख रहे हैं, पीछे फिरौन की सेना देख रहे हैं, आगे भी मृत्यु देख रहे हैं और पीछे भी मृत्यु देख रहे हैं। अगर वो पीछे जाएंगे तो भी मरेंगे और आगे जाएंगे तो भी मरेंगे। अब वो सोच रहे हैं क्या करें, अब कोई दरवाजा बचा नहीं, आगे एक दरवाजा है, पीछे एक दरवाजा है, आगे भी वो दरवाजा मौत के लिए खुल रहा है और पीछे भी अगर हम इस दरवाजे में जाते हैं तो वहां भी वो दरवाजा मौत की तरफ खुल रहा है। पीछे फिरौन पूरे रथों पर अपने सैनिकों के साथ आ रहा है और आगे जो दरवाजा खुल रहा है वो लाल समुद्र का दरवाजा खुल रहा है। अगर वहां भी जाते हैं तो वो डूबकर मर जाएंगे। अब इनके पास कोई दरवाजा बचा नहीं। अब ये कहने लगे हम कहां जाएं, क्या करें, और वो कुड़कुड़ाने लगे और तब परमेश्वर को मूसा पुकारने लगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपके सब दरवाजे बंद हो गए हैं, अगर आगे भी दरवाजा खुल रहा है तो वो मौत के लिए खुल रहा है, अगर पीछे भी दरवाजा खुल रहा है तो वो मौत के लिए खुल रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा दरवाजा बचा नहीं जहां से आप जीवन को प्राप्त कर सके, तो आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज एक दरवाजा है और उस दरवाजे का नाम यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके लिए दरवाजों को वो खोलने की सामर्थ रखता है। अगर हम इसी का 14 वचन पढ़ दें जी, 14 वचन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अब वो कहने लगा यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो।
यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जब मुझे और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, जब कोई दरवाजा खुला हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आप केवल एक काम करें, आप उसके चरणों में आ जाए और उसको पुकारें और कहे, परमेश्वर मैं तो सिर्फ तुझे पुकारूंगा। और जब मूसा ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो तेरे हाथ में लाठी है, इस लाठी को इस समुद्र पे मार दे। और मालूम है जब उसने उस लाठी को समुद्र पे मारा, आप जानते क्या हुआ? वो समुद्र दो भाग बन गया। वो मौत का दरवाजा उनके लिए जीवन के अंदर बदल गया। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लग रहा है आगे भी मौत का दरवाजा खुल रहा है, जब आप उसके चरणों में आएंगे, उस परमेश्वर को पुकारेंगे, तो वो परमेश्वर आपके मौत के दरवाजे को जीवन के दरवाजे में बदल देगा। हालेलुया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उसके चरणों में आए, उसको पुकारे। और लिखा है जब मूसा ने उस लाठी को समुद्र पे मारा तो लिखा है वो समुद्र दो भाग हो गया और वो पानी अपनी जगह को छोड़कर वहां से हट गया और उस समुद्र के अंदर उनके लिए वो रास्ता बन गया। उस समुद्र में उनके लिए वो रास्ता बन गया। और लिखा है कि इजरायली उस समुद्र में से होकर पार हो गए। वो मौत का दरवाजा जिंदगी में बदल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर आपके मौत के दरवाजे को जीवन में बदलने की सामर्थ रखता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपके मौत के दरवाजे को जीवन में बदलने की सामर्थ रखता है। और जब मूसा ने उस लाठी को मारा तो उस समुद्र को दो भाग होना पड़ा। वो दरवाजे आज यीशु मसीह आपके और मेरे लिए खोलने की सामर्थ रखता है और वो आज मेरे और आपके साथ है। जब आप देख रहे हैं, जब हमारे संग जुड़े हैं इस समय फेसबुक पर, वो परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए दरवाजों को खोल रहा है, जिन दरवाजों को खोलने की आप बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं खुल रहा। लेकिन आज परमेश्वर वो दरवाजे आपके लिए खोल रहा है। आप तो सिर्फ उस परमेश्वर को पुकारें। जब इजरायली लोग डर गए और उनको ऐसा लगने लगा कि अब कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा, आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, तो आज कहना चाहता हूं वो यीशु की सामर्थ के द्वारा वो समुद्र को दो भाग होना पड़ा। जब आज आपको ऐसा लग रहा है आपका जीवन उन समस्याओं में है, आज उन समस्याओं को दो भाग होना पड़ेगा। एक और हम वचन में जल्दी से चलेंगे। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय, यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन से अगर हम पढ़ना शुरू करें, यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 11 वचन से। जी सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है। लिखा है कि वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे जाने पर है, इसलिए अब इजराइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो। हाँ, वह एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो। हाँ, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे। लिखा है जो लोग वाचा का संदूक उठाकर चलेंगे और जब उनके पांव यर्दन नदी पर पड़ेंगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल, लिखा है उस समय बहता हुआ जल जो यर्दन का ऊपर से बह रहा है थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर लेकर चलते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने संग लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति वो सामर्थ्य उपस्थिति है कि जो पानी को भी ढेर कर सकती है। हालेलुया। जो मेरी और आपकी समस्या को ढेर कर सकती है। जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने संग लेकर चलेंगे, जैसे ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चल रहे थे और जब इनके पांव उस पानी में पड़े तो लिखा है कि वो ढेर हो गया। और हम इसको आगे पढ़ देंगे। जी, इसलिए
जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया हाँ और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले हाँ और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे हाँ और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। जब पांव यरदन में डूब गए, यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है। लिखा है कि पानी तो बहा करता था जी। तब जो जल ऊपर ही की ओर से बहा आता था हाँ वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास, लिखा है वो बहुत दूर आदाम नगर के पास जो सातान के निकट है जी, रुककर एक ढेर हो गया। लिखा है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठ गया और जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है हाँ उसकी ओर बहा जाता था। हाँ वह पूरी रीति से सूख गया। लिखा है वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। और लिखा है प्रजा के लोग बाहर निकल गए। हालेलुया। आज कहना चाहता हूं, जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने संग लेकर चलेंगे और मेरे और आपके पांव समस्या में पड़ेंगे, जब मेरे और आपके पांव तकलीफों के अंदर पड़ेंगे, वो तकलीफें सूख जाएगी, वो समस्या चली जाएगी। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे पांव में कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर चलेंगे, तब बड़े चमत्कारों को और बड़े कामों को देखने पाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, जब वो आगे उस वाचा के संदूक अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जा रहे थे, और जिन लोगों ने उस परमेश्वर की उपस्थिति को उठाया हुआ था, उस वाचा के संदूक को उठाया हुआ था, जब उनके पांव उस नदी में पड़े तो लिखा है वो पानी बहुत दूर ही सूख गया। और आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब मैं और आप परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति को लेकर चलेंगे, आज बंद दरवाजों को खुलना पड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ बंद दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि वो उसकी उपस्थिति इस योग्य है कि वो मेरे और आपके लिए बंद दरवाजों को खोल सकती है। हालेलुया। वो बंद दरवाजों को खोलने की सामर्थ्य रख सकती है। आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह मात्र है जो मेरे और आपके लिए दरवाजों को खोल सकता है। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय पहला शमूएल उसके 16 अध्याय में, मैं वो जल्दी से खत्म करूंगा, मेरा समय खत्म हो रहा है। पहला शमूएल उसके 16 अध्याय में दाऊद के विषय में आप सब जानते हैं लिखा है, और दाऊद के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद को उसके घर में किसी भी प्रकार की इज्जत नहीं मिलती थी। दाऊद को उसके घर में कोई कुछ नहीं समझता था। मैं ये कहूं कि उसके लिए सब दरवाजे बंद थे। तो आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब दाऊद को ना तो उसका पिता ना उसके भाई को समझते थे, और जब दाऊद छोटा था तो भेड़ बकरियों को उस जंगल में चराया करता था, और जब प्रभु का एक दास उनके घर में आया कि वो उनमें से किसी का एक अभिषेक करे ताकि उसको राजा ठहराया जा सके, तो यीशु ने अपने पुत्रों को उसके सामने खड़ा कर दिया, लेकिन सबको उसने अयोग्य जाना। परमेश्वर ने कह दिया कि इनमें से कोई भी नहीं है जो इस योग्य है कि राजा ठहर सके। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, दाऊद का पिता और दाऊद के भाइयों की निगाह में दाऊद अयोग्य था। दाऊद अयोग्य था अपने पिता की निगाह में, अपने भाइयों की निगाह में, और इसलिए उसको कुछ नहीं समझा जाता था। जब वो प्रभु का सेवक अभिषेक करने आया तो दाऊद को बुलाया भी नहीं गया। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, दाऊद तो अपने पिता और अपने भाइयों की निगाह में अयोग्य था, लेकिन दाऊद के पिता और दाऊद के भाई परमेश्वर की निगाह में अयोग्य थे। जब परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना तो परमेश्वर ने कहा कि इनसे पूछ, क्या कोई और भी तेरा बेटा है?
तब उन्होंने कहा, हाँ एक है दाऊद, वो तो भेड़ बकरियों को चराता है, वो तो अभी बहुत छोटा सा है, वो इस योग्य नहीं कि उसका अभिषेक किया जाए। लेकिन आज कहना चाहता हूं, यदि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने संग लेकर चलते हैं, जैसे उनके पांव नदी में पड़े तो वो पानी बहुत दूर ही सूख गया, वैसे ही जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं तो दाऊद अपने पिता और अपने भाइयों के निगाह में अयोग्य था, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति करता था जंगल में भेड़ बकरियों को चराते समय, वो खुदा की निगाह में योग्य ठहरा। और लिखा है कि उसकी ये उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति ने उसके लिए द्वार को खोल दिया। और तब दाऊद को लाया गया, और जब दाऊद को लाया गया तो परमेश्वर ने कहा, यही है जिसको मैं राजा बनाना चाहता हूं। और दाऊद के लिए जो दरवाजे बंद थे, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा वो दरवाजा खोल दिया गया और दाऊद को राजा का अभिषेक किया गया और दाऊद एक बड़ा राजा बन गया। आज आपको कहना चाहता हूं, यदि आपके लिए दरवाजे नहीं खुल रहे, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे, आप परमेश्वर की हुजूरी को मांगे और कहे, परमेश्वर आज से मैं तेरी उपस्थिति को लेकर चलना चाहता हूं। ये दरवाजे सालों से बंद नहीं खुल रहे, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु, जब तेरी उपस्थिति मेरे संग आ जाएगी तो मेरे लिए सब दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि तू मार्ग, सत्य और जीवन है यीशु मसीह। जब तू मार्ग मेरे साथ आ जाएगा तो फिर कोई दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं रहेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, ये समय है हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। आज उसी महान सामर्थ को, उसी महान उपस्थिति को आज हम पुकारें, और जब वो मेरे और आपके साथ आ जाएगी, मैं और आप दाऊद के समान राजा बना दिए जाएंगे। जब उसकी उपस्थिति हमारे साथ आ जाएगी, तब मैं और आप जहां कहीं जाएंगे जल सूख जाएगा। उसकी उपस्थिति के द्वारा समुद्र दो भाग हो जाता है, उसकी उपस्थिति के द्वारा बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको पुकारें। हालेलुया। आइए उसको क्षण उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। सजदा करूं, सजदा करूं। आइए सजदा करें आज, सजदा करूं। थैंक यू जीसस। सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करें आज, सजदा और कहे, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे, क्योंकि आप ही रास्ता बनाने वाले हैं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे। पुकारे आज उस यीशु को, तू ही मार्ग, वही मार्ग है, तू ही सत्य, वही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। वही जीवन है। सजदा करूं, सजदा को जीवन के दरवाजे में बदलने की सामर्थ रखता है। उस परमेश्वर को पुकारे आज। सजदा करूं, ओ रबा का शादा, सजदा करूं, शाबाला रबा। सजदा करूं। थैंक यू जीसस। हो पुकारे चर्च, सजदा करूं, सजदा हजरत के सामने सजदा करें। सजदा करूं। जब आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अंधकार में है आपका जीवन, सजदा जहां कहीं आप जा रहे हैं अंधकार नजर आ रहा है, सजदा करूं, सजदा। जिन दरवाजों को आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो दरवाजे खुल नहीं रहे। तू ही ज्योति है, आज मूसा के समान उसको पुकार उठे, ज्योति है मेरा हमरा। और कहे, प्रभु तू मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। सजदा, और जब आज वो आपको अपनी सामर्थ से भर देगा, सजदा, उसकी सामर्थ आपके जीवन
के लिए सजदा उन बंद दरवाजों को खोल देगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शखाला बाबा, ओ बाबा बाबा बाबा